हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम लोग एक विद्युत परिपथ को सॉल्व करते हैं। इसमें देख रहे हैं कि तीन प्रतिरोधक लगा हुआ है R1, R2, R3। R1 का मान 8 ओम है, R2 का मान 12 ओम है और R3 का मान 24 ओम है। एक नीचे जो है सेल लगा दिया गया है 8 वोल्ट का, ठीक है। और यहाँ से I धारा निकल रहा है। ये I धारा जब यहाँ पे पहुंचा है तो ये तीन भागों में बटा है, I1 में, I2 में, I3 में। अब आइए सवाल में क्या कर रहा है, कह कि प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा बताइए। प्रत्येक प्रतिरोधक में तो धारा मतलब कि I1 का मान बताइए। पहले प्रतिरोधक कितना है, 8 ओम का है, दूसरा 12 ओम का है और तीसरा 24 ओम का। मतलब कि 8 ओम में धारा बताना है, 12 ओम में धारा बताना है और 24 ओम में धारा बताना है, ठीक है। तो देखिए, कभी भी कहे कि किसी प्रतिरोधक में धारा निकालिए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई I बराबर होता है फार्मूला V/R। किसी में भी कहे, किसी भी प्रतिरोधक में धारा निकालने के लिए गए तो यही फार्मूला लगाएंगे। अब उस प्रतिरोधक का मान दिया रहेगा, आपको बस वोल्ट का पता चल जाए कि उसके सिरों पर जिस प्रतिरोधक में धारा बताना है, अगर आपको पता चल जाए कि उस प्रतिरोधक के सिरे पे कितना वोल्टेज लगा है तो आप धारा का मान बता सकते हैं। तो भाई R का मान तो दिया रहेगा जो भी है, और V का मान बस पता चल जाए तो आप I का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम इसमें प्रतिरोधक के प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा निकालेंगे और परिपथ में कुल धारा निकालेंगे, वो भी निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर को समझिए। यहाँ पे तीनों जो प्रतिरोधक हैं ये किस क्रम में लगे हुए हैं? तीनों प्रतिरोधक देखा जाए तो ये तीनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। कहा कि भाई पहले वाले का जो पहला सिरा है यहाँ पे, दूसरे वाले के भी जो पहला सिरा एक ही जगह पे, तीसरे वाले का जो पहला सिरा एक ही जगह पे, और इनका जो सबका जो दूसरा सिरा हुआ एक जगह पे जोड़ दिया गया है। मतलब कि तीनों जो है ये तीनों समांतर क्रम में है। तीनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। आज लीजिए कितना वोल्ट लगा है? 8 वोल्ट। तो जब भी समांतर क्रम में प्रतिरोधक जुड़े रहते हैं उनमें क्या होता है, उन सब में जो है जितने भी प्रतिरोधक है सब में वोल्टेज समान होता है। ऊपर वाले में कितना वोल्टेज होगा? तो जितना बैटरी का है 8 वोल्ट। क्यों है? बैटरी की जितना है उतना ही क्यों होगा? क्योंकि दूसरा कोई प्रतिरोधक लगा ही नहीं है। ये तीनों क्या है, बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़ गए हैं। बैटरी के साथ क्या समांतर क्रम में जुड़ गए हैं, इसलिए जितना वोल्टेज बैटरी का होगा उतना ही वोल्टेज पहले वाले में होगा, उतना वोल्टेज दूसरे वाले में होगा, उतना वोल्टेज तीसरे वाले में होगा। मतलब कि सब में धारा वोल्टेज जो है समान हो जाएगा, सब में वोल्टेज क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इसलिए भाई इसमें कितना वोल्टेज है? 8 वोल्ट। इसमें कितना है? 8 वोल्ट। इसमें कितना है? 8 वोल्ट। सब में विभव पता चल गया। और जब सब में विभव पता चल गया तो आप धारा का भी मान निकाल सकते हैं, I1 का मान निकाल सकते हैं। तो अगर I1 का मान निकालेंगे तो I1 बराबर हो जाएगा V/R1। अगर I2 का मान निकालते हैं तो हो जाएगा V/R2। I3 का मान निकालते हैं तो V/R3। एकदम आराम से निकाल लीजिए। V का मान कितना है? 8। R1 का मान कितना है? 8। कटा दीजिए तो 1 एम्पियर मिलेगा। अच्छा, V का मान है 8, R2 का मान कितना है? 12। इसको कटाइए तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6। भाग देंगे तो ये आपका 2/3 ही मान लीजिए, 2/3 एम्पियर धारा, 2/3 एम्पियर। अब आ जाइए इसमें, ये कितना है? 8 वोल्ट है। ये कितना है? 24 ओम है। कटा दीजिए, 8 3 का 24, 1/3 एम्पियर। तो भाई नीचे वाले में 1/3 एम्पियर, इसमें 2/3 एम्पियर और इसमें 1 एम्पियर धारा मिल रहा है। परिपथ में कुल धारा कितना है? कुल धारा I है। यह I क्या हुआ? ये तीन भागों में बटा है, I1 में, I2 में, I3 में बटा है। तो ये I का मान निकालना है तो I ही ना, I क्या है? I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का मान है 1, I2 का मान है 2/3, I3 का मान है 1/3। इसको बट्टे का जोड़ बना लीजिए आप। भाई अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, लघुत्तम निकालेंगे 3 ही मिलेगा। 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 मिलेगा, प्लस में 3 में 3 से भाग देंगे एक बार में और 1 से गुणा करेंगे 2 मिलेगा, और प्लस भी 1 मिलेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 3 6, 6/3 कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 2 बार में। तो यहाँ पे जो कुल धारा हो जाएगा वह 2 एम्पियर हो जाएगा। कुल धारा कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर धारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से परिपथ में आप धारा भी निकालिए। तो यहाँ से जो धारा निकल रहा है बैटरी से वह 2 एम्पियर की धारा निकल रहा है, और यही धारा जो है इधर 1 में, इधर 2/3 में और इधर 1/3 में बट जा रहा है, जिसके कारण जो है ये अलग अलग उसमें धारा जा रहा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी भी परिपथ में धारा का मान, प्रत्येक में भी निकाल सकते हैं और पूरे परिपथ में भी धारा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।